बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इस्लामी चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 188 का तर्जमा, और तुम लोग ना तो आपस में एक दूसरे के माल नारवा तरीके से खाओ और ना हाकिमों के आगे उनको उस गर्ज के लिए पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा कसदन जालमन तरीके से खाने का मौका मिल जाए। सूरत बकरा आयत नंबर 197। इस आयत का एक मफहूम तो ये है कि हाकिमों को रिश्वत देकर नाजायज फायदे उठाने की कोशिश न करो, और दूसरा मफहूम ये है कि जब तुम खुद जानते हो कि माल दूसरे शख्स का है तो माल उसके लिए उसके पास अपनी मलकियत का कोई सबूत नहीं है, या उस बिना पर कि किसी इंच से तुम उसको खा सकते हो, उसका मुकदमा अदालत में ना ले जाओ। हो सकता है कि हाकिम अदालत रुदात मुकदमे के लिहाज से वो माल तुमको दिलवा दे, मगर हाकिम का ऐसा फैसला दरअसल गलत बनाई हुई रुदात से धोखा खा जाने का नतीजा होगा। इसलिए अदालत से उसकी मलकियत का हक हासिल कर लेने के बावजूद हकीकत में तुम उसके जायज मालिक न बन जाओगे। अंदुल्ला वो तुम्हारे लिए हराम ही रहेगा। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मैं बहरहाल एक इंसान ही तो हूँ, हो सकता है कि तुम एक मुकदमा मेरे पास लाओ और तुम में से एक फरीक दूसरे की बनिस्बत ज्यादा चर्ब जबान हो और उसके दलाल सुनकर मैं उसके हक में फैसला कर दूं, मगर ये समझ लो अगर उस तरह अपने किसी भाई के हक में से कोई चीज तुमने मेरे फैसले के जरिए से हासिल की तो दरअसल तुम दोज़ख का एक टुकड़ा हासिल करोगे।